वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम एचटेट टीजीटी 2023 का सल्यूशन करेंगे मैथ्स का, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी ये वीडियोस हैं ये हमारी 6 पार्ट में आएंगी, ठीक है। ईच पार्ट में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप एक बार कर लेंगे तो आपको दोबारा से कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। हमें ना एक सर्कुलर कोन गिवन है, ठीक है। और इसमें ना हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दी हुई है और हमें हाइट दी हुई है और हमें वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि हमें स्लांट हाइट बतानी है, यानी कि ओब्लिक हाइट, हमें ये चीज़ बतानी है। ये क्या होती है हमारी कोन में स्लांट हाइट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक ऊंचाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने की स्मार्ट अप्रोच क्या है कि कोई तो अगर इस क्वेश्चन को करे, मैंने इसके दोनों मेथड आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे सोल्व होंगे। तो स्मार्ट अप्रोच देखिए इसकी क्या है इस क्वेश्चन को करने की, कि हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट गिवन है और हमसे ये पूछी है स्लांट हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो मैं तो इस क्वेश्चन को पाइथागोरस से ही करूँगी, क्योंकि हमें वॉल्यूम का तो कोई काम ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बस वैसे ही टाइम हमारा कंज्यूम करने के लिए दिया हुआ। बस मुझे पता है 12 और 5 एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और अगर इसको मैं सोल्व करती हूँ तो इसका जो ट्रिपलेट होता है तीसरा, वो क्या होता है, 13। अब ऑप्शन में देखिए जहाँ पे हमारा 13 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 13 का मल्टीपल अब ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये रहा, ये है, ये भी नहीं है। तो हमारा 26 क्या हो गया, 13 का मल्टीपल। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो मैंने वो भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को स्मार्टली वे में ऐसे ही करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम बचे, क्योंकि हमें वहाँ पर एग्ज़ामिनर को प्रूफ नहीं करना होता कि हमें पूरा क्वेश्चन आता है, सिर्फ हमें आंसर तक पहुँचना होता है। तो मेरी वीडियोस में आपको स्मार्ट अप्रोच ही मिलेगी कि इस टाइप से हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे। सो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने पूरा लॉन्ग मेथड से सोल्व किया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का हमारा सबसे पहले इसका मैं आपको बेसिक बता देती हूँ थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन में है क्या। अब इसने क्या बोलिया, मिनिमम वैल्यू किसकी, या तो sin स्क्वायर थीटा की या फिर cos स्क्वायर थीटा की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा जो साइन थीटा की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके +1 तक। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो क्या होती है, -1, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो क्या होती है, 1, ठीक है। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की जो हमारी रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से लेके 1 तक। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो वो होगी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो होगी 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, देखिए 3 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें सबसे पहले आप ना या तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो या फिर cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो, ताकि दोनों की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाए।
ताकि हम इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकें। ठीक है, इस कंसेप्ट का हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी कि 4 साइन स्क्वायर, मैंने इस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस मैंने इसी का यूज़ करके मैंने कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ कर दिया। गोट इट। सो यहाँ पे हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गोट इट। अभी मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा की क्या बताई थी, रेंज बताई थी। अगर मान लो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 0 डालूँ तो साइन 0 क्या होता है, 1, सॉरी साइन 0 क्या होता है हमारा, 0। तो 4 माइनस में अगर मैं 0 करूँ तो आंसर मेरा कितना है, 4 मिनिमम वैल्यू पे, लेकिन 4 तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में कहीं भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे थीटा की जगह 0 ना लेके हम 90 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 तो हमें दिख ही नहीं रहा। अब साइन 90 क्या होता है हमारा, साइन 90 होता है 1। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। किसकी, जो ये हमें गिवन है इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ना हमारा बेसिक कंसेप्ट लग रहा है। अगर आपके बेसिक थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग है ना तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को ना मैंने एक ट्रिक बनाई है। आई होप आपको पसंद आए। मेरी खुद की ट्रिक है, मैं खुद भूल जाती थी इसको कैसे करना है, बट फिर मैंने इसको एक ट्रिक बनाई है। सो देखिए ट्रिक, देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो ये अंडर रूट वाला है ना, ये 12 क्या दिया हुआ है, 12√7, इसे देखिए आप इसको ना 2 इंटू समथिंग में तोड़ दें, किसी को भी, √7। अब जो ये दोनों वैल्यू निकल के आएंगी ना, वो इसको देखिए, ये 43 बन रहा है। 43 कैसे बनेगा, अगर मैं 30 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करूँ 36 एंड √7 का स्क्वायर करूँ तो 7। अगर इन दोनों को ऐड करते ही तो मेरे पास कितना आ रहा है, 43, यानी कि इससे वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ना हमारा जो हमें रूट पता चल गया, 12√7 से हमने रूट निकाल लिए क्या, 6 2√7। अब यहाँ पे ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, 6 एंड √7, रूट मिल गए हमें दोनों। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, देखिए। सॉरी गाइस, मुझे ना ये अभी चलाना नहीं आता, नया नया है, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दोनों रूट निकाल लिए। ऐसे ही आप ना इसका निकालिए, √16 प्लस 6√7। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी 2 इंटू में 3 ऐसे कर लो, √7 यानी कि निकल गया 3 और √7, इसका क्या आ जाएगा रूट, यानी कि 9 + 7 कितना होता है हमारा, 16। तो यहाँ से इसके रूट भी निकल गए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसके रूट मैंने अभी आपको क्या बताए थे, 6 और √7 मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया और मैंने फॉर्मूला बना दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे ना, आगे तो हमारे क्या है, बेसिक कैलकुलेशन ही है। सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आई होप कि आप ये तो सोल्व कर ही लेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सोल्व करा दूँगी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन काम है आपको चीज़ें समझाना। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें समझेंगे उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो अब देखिए हमें यहाँ पे n एक हमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, और नेचुरल नंबर दे रखा है और ये बोल रखा है कि n एक नेचुरल नंबर है अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होते ही ना काम हो जाएगा ख़राब, तो ये क्वेश्चन नहीं। उसके बाद मतलब
आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें √n बताना है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे इसने बोला है ना परफेक्ट स्क्वायर से अदर होना चाहिए कि 1 2 3, अब 4 नहीं हो सकता, 5 7, मतलब जितने भी स्क्वायर है ना वो नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैंने स्क्वायर ले लिया तो वो 2 हो जाएगा, वो जो कि फिर से क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसने बोला है कि अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं n की जगह 3 ले लूँ या फिर 5 ले लूँ तो √5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 95 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ना -16/45 इसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, अब डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अब मान लो इसको आप 16 को 45 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। नहीं तो मैंने इसका एक अपना मेथड बनाया कि -16/45 है ना, इसको हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ लो, नीचे वाला भी तोड़ लो, 9 × 5। ठीक है, इसको एक बार और तोड़ लो, 3 × 3 and 5। अब आप इसको क्या करोगे, अब 16 को आप ना 9 से डिवाइड कर दो, ये इजी है, और 1/5 को अलग कर लो। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे 16 को, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, इसको अभी डिवाइड भी मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने सोल्व किया हुआ है कि 16/9 है ना, ये रहा। अब 1/5 है ना, इसको ना नीचे 10 बना दो, 10 बनाते ही ना आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगी। अब मुझे पता है 1/10 0.1 होता है, तो वो ईज़िली है वो चीज़ करनी, बजाय उसको डिवाइड करने में। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने क्या करा, 16 को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आप 1.77 आपका कुछ आएगा। ठीक है, 1.77 आ गया। उसके बाद जो 1/5 था ना, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, यानी कि 1.7 को आपने 2 से डिवाइड करते नीचे 10 आ गया, इसका 10 इधर आ गया, क्योंकि ये पॉइंट था ना, मैंने हटा दिया। 17 दूनी कितना होता है, 34, 34 बटे में कितना आ गया, 100। यानी कि अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 0.34। एक बार और 4 आ जाएगा, आगे आगे चलता जाएगा। और इसको मतलब रिपीटेशन ना हो, इसके लिए ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बाहर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब आंसर देखिए, इसका आंसर मैंने आंसर क्या निकाला है, 0.34 बार। अब यहाँ पे तो 5 है, ये तो और माइनस में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अप्रोक्स आंसर। ठीक है, अप्रोक्स, तो इसके अप्रोक्स यही है, तो आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, उसकी हाइट हमें दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और उसके ना हमें बाहर का और अंदर का रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रेडियस निकाल लेंगे ना, मतलब अंदर और बाहर की मैंने क्या रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, अंदर और बाहर की, और उसने पूछा क्या है कि ट्यूब बनाने में प्रयुक्त होने वाला आयतन, यानी कि हमें वॉल्यूम पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका सिंपल वे है। जब भी आप अंदर और बाहर से कोई चीज़ निकालेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, आपस में माइनस। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। और हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 1/r²h। ठीक है, आ गया, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना। आपको हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है दोनों, एंड पाई की वैल्यू पता होती है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है, समझ में आया होगा आपको कैसे सोल्व करना है। मेरा बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व किया हुआ है। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर 97 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक यहाँ देखिए क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ क्या दिया हुआ। अब इसमें ना इसने क्या बोला हुआ है कि जो ये कलर चेंज कर लेती हूँ, नीचे वाला है ना बेस, इसका हमें एरिया गिवन है। अभी आप नीचे वाला देखिए, ये आपको क्या दिख रहा, ये मेरे को रेक्टेंगल दिख रहा। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें वही दिया हुआ है कि हमें रेक्टेंगल का
एरिया कितना दिया हुआ है 80। इसी तरह ऊपर वाली, इसी तरह ये हमें गिवन है, ठीक है। इसमें तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए कि हमें लंबाई गुना चौड़ाई दी हुई है, हमें हाइट चौड़ाई गुना ऊंचाई एंड ऊंचाई गुना, मतलब हमें एल बी ब्रेथ लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। हमें ये तीनों चीज़ें गिवन है। तो इसका वॉल्यूम निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, जब हमें तीनों चीज़ें दी हो, सॉरी, तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे ऊपर एल बी बी एच इंटू एच एल, इसका ऊपर रूट। बस इसके बाद आप सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, कितना 148। और इन आंसरों पे जो इस पे मार्क किए हुए हैं ना, आप इन पे मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि ये किसी बच्चे का पेपर था तो उसने लगाए हुए थे। जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो इसके आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 98 में हमें क्या गिवन है, हमें ना एक बेलनाकार टंकी दी हुई है, ठीक है। अब वो पूरी पानी से भरी हुई है और इस टंकी में से ना मैंने 11 लीटर पानी निकाल लिया। जाहिर सी बात है, जब मैं किसी भी भरी हुई चीज़ में से कुछ निकालूंगी तो वो चीज़ की हाइट क्या हो जाएगी, मतलब मान लो पहले इसकी हाइट इतना भरा हुआ था, अब मैंने इसमें से निकाल लिया तो इसकी हाइट सपोज इतनी होगी, मतलब हाइट पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं कि कैसे हाइट पे इफ़ेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी इन क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें 11 लीटर पानी से वो भरी हुई थी, नहीं बेलनाकार टंकी पानी भरी हुई थी और हमने 11 लीटर क्या करा, निकाला है, सॉरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की होगी, जो हमें रेडियस गिवन है वो तो हमें सेंटीमीटर में गिवन है और जो पानी है वो लीटर में गिवन है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज करेंगे कि 1 लीटर में ना हमारा कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये ज़रूरी है इसको, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, इसको चेंज नहीं करेंगे तो। अब हमें पता है बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से कुछ पानी निकाल रहे हैं तो उस हाइट पे भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा कि भाई जो पानी निकाला है अब इसकी हाइट चेंज हो जाएगी वॉल्यूम की। तो यहाँ पे आपने क्या, पाई आर स्क्वायर एच, हमें जो 11 लीटर पानी निकाला है ना उसके इक्वल रख लेना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है, हमें मोड निकालना है। मोड निकालने का सिंपल वे होता है कि जो भी आपको गिवन है ना नंबर, उसमें जो सबसे बार रिपीट हो रहा है ना ज़्यादा बार, वही हमारा आंसर होता है। तो आप यहाँ देख लेना 7 है सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक तार दी है, तार की त्रिज्या को ना घटा के क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। अब आप इमेजिन करो एक वायर कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, बिल्कुल ज़्यादा मोटी बना दी मैंने, है ना, कोई नहीं, ऐसी होती है जैसी भी होती है, मतलब एक बेलन टाइप में ही होती है वायर। तो वही है, पहले उसकी रेडियस 1 थी, बाद में 1/3 कर दी, तो उसकी लंबाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, यानी कि उसका आयतन दोनों का बराबर था, यानी वॉल्यूम दोनों का इक्वल, यानी V1 = V2। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने इसी का यूज़ कर लिया और जो जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने डाल दी। जो हमारी नई हाइट बनी पहले वाले की कितनी हो जाएगी, 9 गुनी। तो इसने ये पूछा था उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, 9 गुनी, ठीक है। सो अभी ना मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरे को ये चीज़ चलाने में भी दिक्कत आ रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जितना भी समझाया अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का चीज़ों को और भी अच्छे से मैनेज करूँ, क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो
मेरे को चीज़ें चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।